हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चंद्रा बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेलेजनेला के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के इवन सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर बनता है। इसमें 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं पेपर में और उसमें से 75 क्वेश्चंस हल करने होते हैं। तो उसी के आधार पर हमने इस टॉपिक में एमसीक्यू क्वेश्चंस को ले रखा है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेजनेला बिलोंग टू, जो सेलेजनेला है वो किस डिवीजन में बिलोंग करता है? तो सेलेजनेला जो है वो टेरिडोफाइटा डिवीजन में बिलोंग करता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। जो सेलेजनेला है वो टेरिडोफाइटा डिवीजन में बिलोंग करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेजनेला इज कॉमनली नोन एज, सेलेजनेला सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो सेलेजनेला को हम स्पाइक मास के नाम से जानते हैं या फिर इसको हम लिटिल क्लब मास के नाम से जानते हैं। इनके दो नाम हैं, एक तो स्पाइक मास और दूसरा लिटिल क्लब मास। लेकिन यहाँ पर क्लब मास की बात करें तो क्लब मास लाइकोपोडियम को कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर सही होगा स्पाइक मास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, सेलेजनेला शो, सेलेजनेला प्रदर्शित करता है, तो ये क्या प्रदर्शित करता है? तो ये हेट्रोस्पोरी को, इसमें हेट्रोस्पोर बनते हैं, यानी दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, इसलिए इसे हेट्रोस्पोरी कहते हैं। ठीक है, तो ये हेट्रोस्पोरी को शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड छूट गया, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लांट्स बॉडी ऑफ सेलेजनेला, सेलेजनेला की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? तो डिफरेंशिएटेड होती है, स्टेम, रूट, लीव्स एंड इसमें और एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम राइजोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोफोर कहा जाता है। ठीक है, तो प्लांट बॉडी ऑफ सेलेजनेला डिफरेंशिएटेड इनटू 4। जनरली तो तीन होते हैं आपके, रूट, स्टेम और लीव्स, लेकिन यहाँ पर एक राइजोफोर भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। राइजोफोर जो स्ट्रक्चर है, ये राइजोफोर स्ट्रक्चर का मतलब है कि कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? तो इसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर राइजोफोर को 3 व्यू से देखा गया है और तीनों व्यू अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। पहला जो व्यू है वो दिया गया है वॉन टिघम। कौन है? वॉन टिघम है। ठीक है, पहला जो व्यू है वो वॉन टिघम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, समझ लीजिए। उन्होंने क्या कहा है? एज अ रूट। ठीक है, सेलेजनेला की प्लांट बॉडी में जो राइजोफोर पाया जा रहा है उसको वॉन टिघम ने बताया है कि ये रूट होता है। तो रूट क्यों होता है? क्योंकि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, लीफलेस स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर लीफ नहीं मिलती, कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। ठीक है, नोड और इंटरनोड एब्सेंट होते हैं और बर्ड्स भी एब्सेंट होती हैं, यानी सारे कैरेक्टर इनके अनुसार ये जो है आपके रूट के दिखते हैं, इसलिए इसको इन्होंने रूट कहा है। ठीक है, सेकेंड व्यू जो है वो ब्रकमैन का है। ये किसका है? ब्रकमैन। ठीक है, तो ब्रकमैन का सेकेंड व्यू दिया गया है। तो सेकेंड व्यू किसका है? ब्रकमैन का। इन्होंने बताया है एज अ स्टेम है, ये कैसा है? स्टेम की तरह है, क्योंकि रूट हेयर एब्सेंट होते हैं, स्टेम पर रूट हेयर नहीं पाए जाते, और रूट कैप एब्सेंट होता है, रूट पर कोई कैप नहीं होता। ठीक है, ऑन टचिंग द ग्राउंड गिव्स राइज टू एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, जो ग्राउंड है, जो भूमि है, भूमि से
एराइज होती हैं, भूमि की तरफ एराइज होती हैं एडवेंटिशियस रूट, जो कि मिट्टी को छूती रहती है, और वो निकलती कहाँ से है, स्टेम से निकलती है। ठीक है, इसलिए इसको इन्होंने स्टेम कहा है। थर्ड व्यू दिया गया है किसके द्वारा, तो थर्ड व्यू जो दिया गया है वो है बावर एंड गोबेल के द्वारा। बावर जो कि फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कहलाते हैं, बावर एंड गोबेल। ठीक है, तो इन दोनों लोगों के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया है नाइदर रूट नॉर स्टेम, ना ये रूट है और ना ही ये स्टेम है, ये क्या है, ये इंटरमीडिएट पार्ट है। ये क्या है, इंटरमीडिएट पार्ट है, यानी स्टेम और रूट के बीच का भाग है, जिसको इन्होंने नाम दे रखा है, जिसको इन्होंने एक नाम दिया है ऑर्गन स्यू जेनेरिस, ऑर्गन स्यू जेनेरिस नाम दिया है इन्होंने। तो ये बावर एंड गोबेल का जो थर्ड व्यू है, इन्होंने बताया है कि ना ये रूट है और ना ये स्टेम है, इन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट बताया है, जिसको इन्होंने ऑर्गन स्यू जेनेरिस नाम दिया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुए और अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लीव्स ऑफ सेलेजनेला आर। जो सेलेजनेला है उसकी लीव्स है, तो उसकी लीव्स कैसी हैं, माइक्रोफिलस हैं, मेगाफिलस हैं, निडल लाइक हैं, स्केललेस हैं। ठीक है, तो स्केललेस भी नहीं है, निडल लाइक भी नहीं है, और मेगाफिलस भी नहीं, ये माइक्रोफिलस है। कुछ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं उनको माइक्रोफिलस, जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं उनके स्टेम बड़े होते हैं, और जिनकी पत्तियां बड़ी होती हैं उनके स्टेम छोटे होते हैं, उनको मेगाफिलस कहा जाता है। ठीक है, तो सेलेजनेला की जो लीफ है वो क्या है, सेलेजनेला की जो लीफ है वो माइक्रोफिलस है। कैसी है, माइक्रोफिलस है। इसको माइक्रोफिल कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोफिल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है अरेंज ऑफ लीव्स, अरेंज ऑफ लीव्स। जो लीव्स हैं वो अरेंज होती हैं, तो इनकी सेलेजनेला की जो लीव्स हैं वो अरेंज होती हैं स्पाइरल और इन रॉ। ठीक है, उनकी पंक्ति में और स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल का मतलब ये स्टेम लगा है, इस स्टेम पर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से ऐसे इस टाइप से ये पत्तियां लगी रहेंगी चारों तरफ। ठीक है, वो भी कैसे, स्पाइरल फॉर्म में, सर्पिलाकार आकार में। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कैसी हैं, स्पाइरल है एंड रॉ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रूट्स इन सेलेजनेला अराइज फ्रॉम। जो सेलेजनेला की रूट है वो अराइज होती हैं, तो कहाँ से अराइज होती हैं, तो स्पेशल ऑर्गन से अराइज होती हैं। इसकी जो रूट्स हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं, स्पेशल ऑर्गन से अराइज होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन। ठीक है, स्पोरेंजिया जन्म लेती हैं, तो स्पोरेंजिया कहाँ जन्म लेती हैं, तो स्पोरोफिल पर। कहाँ पर, स्पोरोफिल पर ये जन्म लेती है स्पोरेंजिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 कह रहा है स्ट्रोबिलस इज, स्ट्रोबिलस क्या है, तो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, कोन लाइक स्ट्रक्चर है। सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सेलेजनेला इज मोस्टली। जो सेलेजनेला है वो मुख्यतः या अधिकांश इक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। तो सेप्रोफिटिक तो नहीं होते यहाँ, पैरासिटिक भी नहीं होते, इक्वेटिक भी, मोस्टली इक्वेटिक नहीं होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन इनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा गया है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट। ठीक है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है इनको, टेरिडोफाइट्स को। ठीक है,
चलिए, तो सेलेजिनेला मोस्टली टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या, 11 नंबर कह रहा है स्टेम ब्रांचिंग इज, ठीक है। स्टेम की जो ब्रांचिंग है वो कैसी है, मोनोपोडियल, सिम्पोडियल, नो ब्रांचिंग, डाइकोटोमस। ये कैसी है, डाइकोटोमस। कैसी है ये, डाइकोटोमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लेग्यूल इज प्रेजेंट इन, तो लेग्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लेग्यूल लीफ पर प्रेजेंट होता है। कहाँ, लीफ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेग्यूल, ये जो क्वेश्चन है आपका लेग्यूल वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेलेजिनेला में पाया जाता है, उसकी लीफ के ऊपर, ठीक है, प्रेजेंट रहता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लेग्यूल फंक्शन, लेग्यूल का फंक्शन क्या है, तो लेग्यूल जो है वो सिक्रीशन ऑफ वाटर करता है, वाटर का सिक्रीशन करता है, ठीक है। कहाँ से, लीफ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस्ड, जो मेगास्पोरेंजियम है वो क्या प्रोड्यूस करती, तो सिंपल सी बात है, मेगास्पोरेंजियम जो प्रोड्यूस करेंगी तो मेगास्पोर को, किसको बनाएंगी, मेगास्पोर को, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भाग है, ठीक है। और अगर कहा जाए कि माइक्रोस्पोरेंजियम किसको प्रोड्यूस करेंगी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस, तो ये माइक्रोस्पोर, कौन सा, माइक्रोस्पोर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम, जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो डेवलप होता है तो किस फॉर्म में, तो ये डेवलप होता है मेगास्पोर के रूप में, किस रूप में, मेगास्पोर के रूप में। मेल गेमेटोफाइट डेवलप करता है तो वो डेवलप करता है किसको, तो वो माइक्रोस्पोर के फॉर्म में, ठीक है, माइक्रोस्पोर को डेवलप करेगा और ये मेगास्पोर को, ठीक है। तो फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर और मेल गेमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स, तो फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर है क्या, तो वाटर, ठीक है। अगर वाटर होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, अर्थात जीडोगैमस, कैसा होता है, जीडोगैमस होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, जीडोगैमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोफाइट इज, जो स्पोरोफाइट है कैसा होता है, तो स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड, कैसा है, डिप्लॉयड, इसकी मेन प्लांट बॉडी भी डिप्लॉयड होती है। अर्थात जब स्पोरोफाइट बनेगा तो कैसे बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बनेगा और जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, गेमेटोफाइट इज, जो गेमेटोफाइट है वो डोमिनेंट होता है या रिड्यूस होता है या इंडिपेंडेंट होता है या लार्ज है, तो जो गेमेटोफाइट है यहाँ से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे अब गेमेटोफाइट का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। चलिए बहुत ही कम हो जाएगा धीरे धीरे आगे चल करके, ठीक है। तो यहाँ पर गेमेटोफाइट रिड्यूस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सेलेजिनेला सो, जो सेलेजिनेला है वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, ऊगैमी को या फिर एन आइसोगैमी को या आइसोगैमी को, तो ये ऊगैमी को सेलेजिनेला प्रदर्शित करता है, ऊगैमस, यानी ये सेलेजिनेला जो है वो ऊगैमस होता है, ऊगैमस टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पर एक जो स्पोर होता है वो मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है, और दोनों डिफरेंट टाइप के होते हैं स्पोर, इसलिए इसे हेट्रोस्पोरी और ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो सेलेजिनेला ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है, इसीलिए बोलते हैं कि ये ऊगैमी को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 23, आर्किगोनिया प्रोड्यूस, जो आर्किगोनिया है वो प्रोड्यूस करती है, तो आर्किगोनिया प्रोड्यूस करेंगी, जाहिर सी बात है एग को, किसको बनाएंगी, एग बनाएंगी आर्किगोनिया। ऐसे एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करेंगी किसको, तो ये किसको, स्पर्म को, किसको, सॉरी स्पर्म को, ठीक है। तो जो एंथ्रीडिया है वो प्रोड्यूस करती है स्पर्म को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन नंबर, राइजोफोर डेवलप फ्रॉम, जो राइजोफोर है वो डेवलप करता है, किसको डेवलप करता है, स्टेम ब्रांचिंग पॉइंट को, किसको डेवलप करता है, स्टेम ब्रांचिंग पॉइंट को डेवलप करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेलेजिनेला बिलोंग टू क्लास, जो सेलेजिनेला है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, तो ये लाइकोप्सिला से,
लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और लाइकोप्सिडा में सेलेजनेला, ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो सेलेजनेला बिलोंग करता है क्लास लाइकोप्सिडा को। ठीक है, लाइकोप्सिडा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, तो वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे क्या, तो जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम ही किसको दर्शाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू को दर्शाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील का जो टाइप है, तो स्टील का टाइप इसमें कैसा होगा, तो ये प्रोटो स्टील को दर्शाएगा। और प्रोटो स्टील भी कई प्रकार की होती हैं। प्रोटो स्टील में एक तो हैप्लो स्टील होती है, एक स्टीनो स्टील होती है, और एक प्लेक्टो स्टील होती है, और एक मिक्स्ड प्रोटो स्टील होती है। ठीक है, तो कई प्रकार की प्रोटो स्टील भी हैं। प्रोटो स्टील में क्या होगा, जाइलम सेंटर में होगा और जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम ऐसे मूव करेगा। ठीक है, चारों तरफ से, यानी जाइलम, राउंड जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा राउंड जाइलम घिरा रहता है, उसी को बोलते हैं प्रोटो स्टील। ये प्रिमिटिव टाइप की स्टील है, तो सेलेजनेला में प्रोटो स्टील पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोस्पोरिक डेवलपमेंट इज सीन इन। जो इंडोस्पोरिक डेवलपमेंट है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो इंडोस्पोरिक डेवलपमेंट गैमेटोफाइट में देखने को मिलता है। कहाँ, गैमेटोफाइट। ठीक है, इंडोस्पोरिक, इंडोस्पोरिक मतलब अंतःस्पोर, जो अंतःस्पोर का जो डेवलपमेंट है वो हमें गैमेटोफाइट में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम, जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करता है, तो एम्ब्रियो डेवलप होता है किस रूप में, जाइगोट में, रूट, लीफ, तो ये जाइगोट को। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप होता है कहाँ से, जाइगोट से। जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट में ही क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है नंबर ऑफ मेगास्पोर इन मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर का नंबर कितना होता है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर का नंबर कितना होता है, तो यहाँ पर 4 मेगास्पोर बनते हैं। कितने मेगास्पोर बनते हैं एक स्पोरेंजियम में, तो 4 मेगास्पोर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्पोर आर। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर हैं लार्ज होते, स्मॉल होते, तो माइक्रोस्पोर स्मॉल होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सदैव बड़ा होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबिटेट ऑफ सेलेजनेला। सेलेजनेला की हैबिटेट क्या है, मॉइस्ट सैडी प्लेसेस। कैसे, मॉइस्ट सैडी प्लेसेस, ये नम छायादार स्थानों पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है स्टेम इज, स्टेम कैसा होता है, तो स्टेम इज इरेक्ट और क्रीपिंग। तो बिल्कुल सही है, स्टेम कैसा है, इरेक्ट है, नहीं कभी सीधा रहेगा और क्रीपिंग करेगा, या तो फिर क्रीपिंग करेगा, क्रीपिंग का मतलब नीचे की तरफ रेंगता जाएगा। ठीक है, इरेक्ट का मतलब सीधा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इरेक्ट अथवा क्रीपिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन नंबर, लीव्स आर इक्वल, अनइक्वल, एब्सेंट, लार्ज। ठीक है, तो जो लीव्स होंगी वो कैसी होंगी, अनइक्वल होंगी, कोई भी पत्ती समान नहीं होगी, सब डिफरेंट टाइप की होंगी। ठीक है, असमान टाइप की होंगी। ठीक है, लेग्यूल इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेग्यूल इज, तो लेग्यूल इज क्या है, लेग्यूल टंग लाइक स्ट्रक्चर है, या स्केल लाइक स्ट्रक्चर है, या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो लेग्यूल टंग लाइक स्ट्रक्चर है, जीभ के समान है। ठीक है, टंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, राइजोफोर गिव्स राइज टू, राइजोफोर गिव्स राइज टू। ठीक है, जो राइजोफोर है वो निकलता है, कहाँ से निकलता है, तो ये रूट से निकलता है। किससे निकलता है, रूट से। राइजोफोर गिव्स राइज टू रूट्स। ठीक है, तो जो राइजोफोर है वो गिव्स राइज होता है, ठीक है, रूट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोबिलस इज फॉर्म्ड बाई, स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन स्पोरोफिल के द्वारा होता है। स्पोरोफिल पर क्या बनती है, स्पोरेंजिया बनती है, और उसी से जब ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया बन जाती है तो उसे स्ट्रोबिलस कहते हैं। ठीक है,
स्ट्रोबिलस नाम दिया जाता है, या इसी को स्ट्रोबिलस को और नाम देते हैं कोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर कह रहा है सेलेजनेला रिप्रोडक्शन इज। सेलेजनेला में जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है? असेक्सुअल नहीं होता, सेक्सुअल होता है। ठीक है, और बॉथ। ठीक है, बॉथ मतलब दोनों प्रकार का। तो यहाँ पर वेजिटेटिव और सेक्सुअल मोस्टली पाया जाता है, असेक्सुअल तो बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर दे दिया है क्या? बॉथ। ठीक है, तो चलिए बॉथ क्वेश्चन का सही कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 40 है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें प्रेजेंट होता है, बिल्कुल प्रेजेंट होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी, तीसरी के बाद चौथी पीढ़ी। ठीक, इस प्रकार से इसमें चलता रहता है, इसलिए से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 है, और ये कह रहा है कि स्पोरोफिल इज। जो स्पोरोफिल है वो स्टेराइल लीफ है या फर्टाइल लीफ है? तो स्पोरोफिल क्या है? फर्टाइल लीफ है, क्योंकि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो स्पोरोफिल मतलब जो पत्ती के ऊपर, ठीक है, स्ट्रक्चर बनेंगी, जो स्पोरेंजिया बनेंगी वो फर्टाइल होंगी। कैसी होंगी? फर्टाइल होंगी। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगी, और इसलिए उन पत्तियों को हम फर्टाइल पत्ती कहेंगे। क्या कहेंगे? उनको फर्टाइल लीव्स कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगा गैमेटोफाइट इज। जो मेगा गैमेटोफाइट है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे फीमेल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फीमेल। ठीक है, जो मेगा गैमेटोफाइट होगा वो फीमेल होगा, और जो माइक्रो गैमेटोफाइट होगा वो मेल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है माइक्रो गैमेटोफाइट। वही क्वेश्चन आ गया, तो ये मेल होगा। कैसा होगा? ये मेल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 राइजोफोर नेचर इन। तो राइजोफोर जो है वो नेचर में होता है, तो कंट्रोवर्शियल है। ये कैसा है? कंट्रोवर्शियल। बताया था अभी शुरुआत में कि कई लोगों के जो है जो अलग अलग मत दिए गए हैं। कोई इसको रूट बताता है, कोई इसको स्टेम बताता है, हर कोई इसको कहता है आर्गनसिव जेनेरिस है, इसलिए इसे कंट्रोवर्शियल कह दिया गया है। क्या कह दिया गया? कंट्रोवर्शियल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू वांटिघम, ठीक है, तो वांटिघम के अनुसार ये क्या है? तो आप बताएंगे रूट है। ठीक है, अगर पूछा जाए ब्रकमैन के द्वारा ये क्या है? तो ये स्टेम है। और अगर कहा जाए कि ये बावर एंड गोबेल के द्वारा क्या है, तो ये बताओगे आर्गनसिव जेनेरिस है। ये इंटरमीडिएट पार्ट है, ना ये रूट है और ना ही स्टेम है। ठीक है, ये आप बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, 45 क्या कह रहा है? स्पोरेंजियम वॉल लेयर्स। जो स्पोरेंजियम है उसकी जो वाल की जो परतें हैं वो कैसी होती हैं? वाल की जो परत है, स्पोरेंजियम वाल की जो लेयर है वो कैसी है? मल्टी लेयर्ड है। बिल्कुल सही बात है। कैसी है? मल्टी लेयर्ड है, सिंगल नहीं होती, कई लेयर में होती है स्पोरेंजियम वाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। ठीक है, 46 क्वेश्चन कह रहा है सेलेजनेला इज इवोल्यूशनरी लिंक टू। जो सेलेजनेला है उसका जो इवोल्यूशनरी लिंक है वो क्या है? तो वो जिम्नोस्पर्म है। क्या है वो? जिम्नोस्पर्म है। अगर इवोल्यूशन के तौर पर देखें तो सेलेजनेला से, यानी जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म का निर्माण हुआ, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म का निर्माण हुआ, और जो टेरिडोफाइटा बने हैं वो ब्रायोफाइटा के इवोल्यूशन से बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सेलेजनेला है वो इवोल्यूशनरी लिंक उसका जिम्नोस्पर्म से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है सीड हैबिट बिगेंस इन। तो सबसे पहले जो सीड हैबिट यहाँ प्रारंभ हुई वो कहाँ देखने को मिली? सेलेजनेला में। ये भी इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो 47 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सीड हैबिट बिगेंस, तो सेलेजनेला इसका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है एम्ब्रियो न्यूट्रिशन फ्रॉम। जो एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन है वो होता है, तो वो कहाँ से होता है? ठीक है, या किस रूप में होता है? तो वो सदैव गैमेटोफाइट। कहाँ पर? एम्ब्रियो न्यूट्रिशन गैमेटोफाइट से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 स्पर्म आर। ठीक है, स्पर्म कैसे हैं? नॉन मोटाइल है, मोटाइल है। तो स्पर्म कैसे हैं? मोटाइल है। कैसे हैं ये? मोटाइल है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 क्वेश्चन नंबर कह रहा है एग्जाम्पल स्पीसीज, ठीक है, इनकी स्पीसीज का एग्जाम्पल दीजिए। तो फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, टेरिस, ठीक है, ये कोई नहीं है, तो सेलेजनेला क्रोसियाना है, ठीक है, क्या है? सेलेजनेला क्रोसियाना इसकी स्पीसीज का एग्जाम्पल है। इसलिए यहाँ तक आज कंप्लीट हुआ और अगले टर्न पे हम बात करेंगे लाइकोपोडियम की, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।